उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर गृह मंत्री ने किया जोरदार पलटवार। कहा, 2 दिन से आप इस देश का, यहां की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, यह घमंडी गठबंधन का सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है। सनातन के खिलाफ बोले डीएमके नेता, पर बोले आपके सांसद संजय सिंह। कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चिराग पासवान ने नालंदा के चंडी में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के सनातन विरुद्ध दिए गए बयान पर बोले। कहा, उनका ये अशोभनीय बयान है जिसे भारत के सभी नागरिक विरोध करते हैं। सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर उदयनिधि स्टालिन की सफाई। कहा, मेरे बयान से कई लोगों के पेट में जलन। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से जोड़ा था। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा उठी। कमेटी के सदस्यों का नाम सामने आने पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन ने कमेटी से हटने का फैसला किया। भिवानी पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन एजुकेशन और वन इलाज चाहिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक देश एक चुनाव का पर निशाना साधा। एक देश एक चुनाव को संघीय ढांचे को ध्वस्त करने वाला बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। राजस्थान केरल में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। बेड़ेश्वर धाम पहुंचे अमित शाह। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। कहा, गहलोत सरकार के जाने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी से अमित शाह ने मांगा हिसाब। बोले, जनता को क्या दिया, हिसाब दें। अमित शाह ने राजस्थान में जताया जीत का भरोसा। कहा, पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लिया है। एमपी के चित्रकूट पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कामतगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। चित्रकूट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित किया। कहा, देश में विकास का काम चरम पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव जल्द कराने की संभावना से किया इनकार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में जनता की सेवा। G20 से पहले दिए साक्षात्कार में सम्मेलन भारत के लिए बड़ा अवसर। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र। दुनिया देख मोदी ने देश की बदलती पहचान का जिक्र किया। कहा, 2000 से राष्ट्र बन जाएगा भारत। यहां सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं। से हो रहा मिर्जा गालिब की हवेली के सौंदर्यीकरण का काम। टूटी दीवारों की मरम्मत हो रही। हवेली की दीवारों पर मेहमानों को पढ़ने को मिलेंगे गालिब के शेर। दरवाजे पर डिस्प्ले बोर्ड करेगा स्वागत। भव्य तरीके से की जा रही सजावट। दिल्ली में जोरों पर चल रही G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां। दिल्ली गेट से लेफ्ट हैंड ड्राइव मोटरकेड का रिहर्सल किया गया। दिल्ली के मोती बाग में G20 सम्मेलन की तैयारियों का पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने जायजा लिया। बारीकी से परखा कामकाज। गुरुग्राम में G20 4 शेरपा मीटिंग शुरू। रोबोट ने किया मेहमानों का स्वागत। द्वार पर लगाई विष्णु जी की भव्य मूर्ति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों का जायजा लिया। आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के साथ निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी राजघाट पर संभाली कमान। एलजीबी के सक्सेना और पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक समेत सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। एलजीबी के सक्सेना ने 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी सोखने वाली डी वाटरिंग मशीन का मुआयना किया। वाटर लॉगिंग की समस्या न हो, इसलिए G20 समिट के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आधा दर्जन गाड़ियां मंगवाई गईं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा। G20 समिट को लेकर टर्मिनल 3 परिसर का निरीक्षण किया। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाले विदेशी मेहमान टर्मिनल 3 के रास्ते बाहर आएंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होना है G20 समिट। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदार भी G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार। विदेशी मेहमानों को खरीदारी पर देंगे 50% की छूट। मेहमानों को चंदन का टीका लगाकर व माला पहनाकर दुकानदार नमस्कार कर स्वागत करेंगे। दुकानदार खुद लगा रहे बैनर पोस्टर। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जाफराबाद और G20 मेहमानों के स्वागत वाले इलाके में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही। लंदन के श्रीराम मंदिर के साउथ हॉल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। मंदिर में भारतीय हाई कमिश्नर ने कृष्ण भक्तों को संबोधित किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में विदेशी भक्तों ने हिस्सा लिया। सड़क पर कृष्ण धुन में थिरकते दिखे श्रद्धालु। करौली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की। यात्रा में महिला कार्यकर्ता ने चलाया ट्रैक्टर। बीजेपी नेता ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला।
समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री के स्वागत में जमकर नाचे कार्यकर्ता। समस्तीपुर में चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भड़के पशुपति पारस बोला फिल्मी डायलॉग, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गढ़चिरौली में कांग्रेस के जनसंवाद यात्रा की शुरुआत हुई। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों से जुड़ेंगे कार्यकर्ता। बनारस की तरह अब अयोध्या सरयू में चलेगा क्रूज। 7 सितंबर को होगा उद्घाटन। एक बार में 125 लोग सवारी कर सकेंगे। मानसा की बेटी शरणजीत की बनाई गई पेंटिंग बेहद अद्भुत। शरणजीत हैं सिद्धू मूसेवाला की फैन, उन्हीं की तरह नाम रोशन करना चाहती हैं। गाजियाबाद में शुरू हुई पिंक बूथ और पिंक मोबाइल वाहन सेवा की शुरुआत सांसद बीके सिंह ने शुभारंभ किया। सांसद बीके सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को देखते हुए कदम उठाया। कोटा में रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रुद्राक्ष लिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से अभिमंत्रित हैं रुद्राक्ष। राजस्थान के धौलपुर में देखी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की अनोखी तैयारी। मुस्लिम भाई बना रहे श्रीकृष्ण और राधा की आकर्षक पोशाकें। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में जाती है यहां की पोशाकें। राधा कृष्ण की पोशाकों पर जरी का काम करते हैं मुस्लिम कारीगर। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या से एकता और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। राम जन्मभूमि के पुजारी और बाबरी मस्जिद के पक्षकार के साथ में दुआ और प्रार्थना की। एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। टॉलीवुड फिल्म खुशी की शानदार सफलता के बाद यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंची स्टारकास्ट पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। एक्टर विजय देवरकोंडा, निर्देशक शिव निर्माण, निर्माता नवीन येरनेनी अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। यदाद्री मंदिर को भव्य बनाने के लिए तेलंगाना सरकार का भी धन्यवाद दिया। बारां में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रोड शो किया। खुली गाड़ी में निकले बाबा बागेश्वर ने लोगों का स्वीकार किया अभिनंदन। जनसैलाब ने पुष्प वर्षा कर बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। बाबा के आगमन पर भगवा में हुआ कस्बा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अभिनंदन किया। कांग्रेस कार्यालय के सामने उत्साहित दिखे कार्यकर्ता। सीकर में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को सुनाई हनुमान कथा। NH 144A के एक टिफिन बॉक्स में आईडी होने की सूचना पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड। टीम ने विस्फोटक को नष्ट किया। चंद्रपुर की 5 साल की नियारा जैन ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई अपनी जगह। चीनी और फ्रेंच भाषा में सबसे तेजी से सुनाई 50 चीजें। नियारा ने 2.5 साल की उम्र में याद कर ली थी सभी देशों की राजधानी। अब तक कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। भिवानी में एक मौका केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने हिस्सा लिया। गोपालगंज में एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने गोद लिए स्कूल में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर एक्टर का स्वागत किया। स्कूल की छात्राओं ने पंकज त्रिपाठी के लिए गाना भी गाया। एक्टर ने स्टूडेंट से संवाद किया। सूरत में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज। कान्हा के लिए बनाए जा रही खास ड्रेस। जन्माष्टमी को लेकर महिलाओं और बच्चियों में खासा उत्साह। सजाए जा रहे नन्हे लड्डू गोपाल। गोवा में भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में मेगा कैडर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने हिस्सा लिया। बिहार के अररिया में स्कूल में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति के लिए जागरूकता अभियान। ऑटो के जरिए घर घर जाकर बच्चों से अपील की जा रही है। गाजियाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पहले एथलीट किशोर जेना को सम्मानित किया गया। किशोर जेना ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। एथलीट किशोर जेना को पुरस्कारों की सौगात मिली। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 50 लाख रुपए के चेक से सम्मानित किया। उज्जैन पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। आगरा पुलिस की शानदार पहल। पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू किया ऑपरेशन डिलाइट। शिमला में बीजेपी नेता बिंदल ने किया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ। कहा गांव गांव से मिट्टी की जाएगी एकत्रित।